जैसा कि हम लोग जानते हैं समास के 6 भेद हैं, ठीक है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा समास है जो है नए समास। हम लोग समास बहुत तरीका से पढ़ते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सही तरीका से कैसे पढ़ते हैं समास को, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, यानी जिसका प्रथम पद प्रधान हो, उससे अव्ययभाव समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान हो, या उसी कहते हैं उत्तर पद, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और द्वंद्व समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। बहुब्रीहि समास जो कहते हैं जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, इस प्रकार के समास बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। और द्विगु समास जो होता है जिसका प्रथम शब्द या जिसका प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, ऐसा शब्द या ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास होता है जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता को बतलाए, इस प्रकार के समास को हम कहते हैं कर्मधारय समास। और नए समास का सीधा ट्रिक है, जिस समास के शुरू में नो या ओ लगा रहे, इस प्रकार का समास नए समास होता है। सीधा इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल, यदि शुरू में प्रति या यथा लगा रहे, तो इस प्रकार का समास अव्ययभाव समास होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो है जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिस प्रकार राजकुमार, राजमंत्री, इस प्रकार के शब्द तत्पुरुष समास होते हैं। द्वंद्व समास इसका दोनों पद प्रधान हो, तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है। और इस प्रकार का शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत होता है, जिस तरह रात का विपरीत होता है दिन, सूर्य का विपरीत होता है चंद्र। तो ऐसे जो भी विपरीत शब्द आते हैं ना, इस प्रकार के शब्द द्वंद्व समास में आते हैं। बहुब्रीहि समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, और इस प्रकार के शब्द जो है ईश्वर से जुड़े होते हैं, जिस प्रकार चंद्रशेखर होता है, चंद्रशेखर होता है, पंकज होता है, लंबोदर होता है। इस प्रकार के शब्द ईश्वर से जुड़े होते हैं, जैसे चंद्रशेखर हम शिव भगवान कहते हैं, पंकज विष्णु भगवान कहते हैं, लंबोदर गणेश भगवान कहते हैं। तो जो भी बहुब्रीहि समास होता है ना, वो ईश्वर से जुड़े होते हैं, इसलिए इस प्रकार के समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। और हमेशा जो भी ईश्वर से जुड़े समास रहेंगे या ईश्वर को संबोधित रहेगा, तो वो हमेशा बहुब्रीहि होता है। द्विगु समास होता है जिसके प्रथम शब्द में जो है शुरुआत में संख्यावाचक लगा, संख्या हो, जिस प्रकार त्रिपुट और चौवट्टी, पंचवट्टी, इस प्रकार के शब्द में हम क्या देख रहे हैं, त्रिकूट, 3 ठो कूट है, चौवट्टी 4, यहाँ 4 का बोध हो रहा है, यहाँ पे 5 का बोध हो रहा है, यानी संख्या का जहाँ भी बोध होगा ना, वो हो जाएगा द्विगु समास। कर्मधारय, जहाँ जो शब्द विशेषता बतलाता है, किसी शब्द के पहले आकर के उसका विशेषता बतलाता, जैसे नवयुवक, तो यहाँ पे नव यानी युवक कैसा है, नया है, तो नया आके युवक का क्या हो रहा है, विशेषता बतला दिया, तो नवयुवक हो गया। तो इसी तरह चंद्रमुखी, तो यहाँ बता रहा है जो मुख जो है वो है चांद के जैसा, तो यह चांद मुख का विशेषता बतला रहा है, जो मुख है चांद के जैसे। चरण कमल, यहाँ पे बता रहा है जो कमल, चरण कमल जो है वो चरण के जैसा है, पवित्र है। उसके बाद होता है नए समास। नए समास जिसमें भी शुरुआत में नो आ जाए या ओ आ जाए, इस प्रकार के समास नए समास होते हैं। सिंपल, ये पूरा समास खत्म हो गया इतना में, खत्म।